Achieve the impossible on manifestation. Magic is the science of manifestation using divine laws. जिसको हम लोग मैजिक बोलते हैं वो क्या है? एक विज्ञान है फलीभूत होने का जो ईश्वरीय नियम को इस्तेमाल करता है. By overcoming obstacles, your willpower becomes stronger. Your will to manifest is being developed. अगर आप अवरोधों को पार करते हैं तो आपके जो विल पावर है वो मजबूत होता है और योर विल टू मैनिफेस्ट इज बीइंग डेवलप्ड, और आपका जो इच्छा शक्ति है कोई भी चीज को फलीभूत करने का वो उन्नत होता है. कॉन्स्टेंटली स्टडी द मैटर टू इम्प्रूव द सिचुएशन. स्टार्ट विथ समथिंग स्मॉल एंड इट विल ग्रेजुअली बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली आप सोचिए, स्टडी करिए अपने कोई भी सिचुएशन को, कोई भी बात को इम्प्रूव करने के लिए, और कोई छोटी बात से शुरू करिए. देखेंगे धीरे धीरे आप उस बड़ी बात तक भी पहुंच जा रहे हैं और अपनी समस्या को सुलझा पा रहे हैं. थिंग्स हैपन बिकॉज यू विल देम टू हैपन. क्रिएशन इज डन बाय द विल, बाय इन्फ्लुएंसिंग द इनर वर्ल्ड. अब सबसे गहरी बात ये समझिए, थिंग्स हैपन बिकॉज यू विल देम टू हैपन. तो आज समझ लो, आज भी जो हमारा जीवन है उसमें जो कुछ भी हो रहा है, वो जो भी हो रहा है, वी वॉन्टेड इट टू हैपन, वी हैव विल्ड देम टू हैपन. क्रिएशन इज डन बाय द विल. हम जो भी क्रिएट करते हैं वो हमारी इच्छा शक्ति के द्वारा क्रिएट करते हैं. बाय इन्फ्लुएंसिंग द इनर वर्ल्ड. पहले हम हर चीज अंदर सोचते हैं और जिस चीज को हम बार बार सोचते हैं वो फलीभूत हो जाती है. विल हैज टू पार्ट्स, पावर एंड पर्पस. Without power, the purpose cannot be manifested. Power without purpose diffuses. Therefore, power becomes impotent. क्या बोल रहे हैं? Will has two parts. हमारी जो will है, इच्छा शक्ति, उसके दो हिस्से हैं. पहला पावर माने शक्ति एंड पर्पस माने लक्ष्य. विदाउट पावर, अगर आपके पास शक्ति नहीं है, द पर्पस कैनॉट बी मैनिफेस्टेड. आपका जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो सकता, फलीभूत नहीं हो सकता. पावर विदाउट पर्पस डिफ्यूजेस. अब आपके पास शक्ति है मगर कोई लक्ष्य नहीं है तो वैसे डिफ्यूज हो जाएगा, है ना. देयरफॉर पावर बिकम्स इम्पोर्टेंट. तो आपका जो पावर क्या हो गया? इम्पोर्टेंट हो गया, माने बिना काम का हो गया. एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स आर नथिंग कंपेयर टू इंटरनल ऑब्स्टेकल. सबसे बड़ी बात यही समझनी है, ये साइंस हमारी यही बात समझाती है कि बाहर के अवरोध कुछ भी नहीं है अगर हम अपने अंदर के अवरोधों को ध्यान दें. योर ग्रेटेस्ट लिमिटेशन कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम विदाउट. तुम्हारे अंदर की जो सीमितता है वो तुम्हारे अंदर से आ रही है. योर ग्रेटेस्ट लिमिटेशन कम्स फ्रॉम विद इन. सो सीमितता जो है, बाहरी सीमितता, वो हमारे अंदर की सीमितता से आई है, नॉट फ्रॉम विदाउट, बाहर से नहीं. इसीलिए सारा अभ्यास जो हो रहा है, हम लोग खाली अपने अंदर के अवरोधों को ही निकालने में लगे हुए हैं. द साइंस ऑफ मटेरियलाइजेशन वर्क्स ओनली इफ यू हैव समथिंग टू कार्मिकली विदड्रॉ. व्हाट यू वांट टू रिसीव इज व्हाट यू मस्ट गिव. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सब लोग जैसे बोलेंगे क्रिया शक्ति काम नहीं कर रही है, ठीक है. तो साइंस ऑफ मटेरियलाइजेशन वर्क्स, कोई भी चीज फलीभूत तब होती है जब आपके कार्मिक बैंक में कुछ विड्रॉ करने के लिए है. आज समझ लीजिए, आज आपके बैंक में चेक, आपने कोई को चेक दे दिया मगर चेक बाउंस कर गया. क्यों बाउंस किया? क्योंकि उस बैंक में उतने रुपये नहीं थे. द सेम वे, तो वैसे हमारा टू रिलीज फ्रॉम आवर कार्मिक डेब्ट एंड देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ डूइंग सर्विस एंड जनरेट गुड कर्मा. सो व्हाट यू वांट टू रिसीव इज व्हाट यू मस्ट गिव. आपको जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा. बट जनरली हम लोगों को चाहिए तो सब कुछ, मगर देने का जब समय आता है तो हम आनाकानी शुरू कर देते हैं, हमारा मुंह बिगड़ने लगता है. तो लेने के टाइम में मुंह बिगड़ना चाहिए ना. अब लेने के टाइम में तो मजे से ले रहे हैं और देने के टाइम में मुंह बिगड़ रहा है. तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर एक्यूमुलेटिंग बैड कर्मास. अब आपको कर्ज चुकाने का मौका मिला, समझो आपको कुछ भी काम आ रहा है, सेवा आ रही है, कुछ भी देने का है, तो आपको कर्ज चुकाने का मौका मिल रहा है. अब आप कर्ज चुकाने के बजाय आप क्या कर रहे हैं? और कर्ज लेना चाह रहे हैं. जैसे आज की बैंक क्या करती है, आपको पहले फोन कर करके बोलेगी कर्ज ले लो, कर्ज ले लो, कर्ज ले लो. लेकिन आप कर्ज नहीं चुकाएंगे तो आपका बोरिया बिस्तर भी बाहर फेंक के आपको बेघर कर देगी. यस और नो? यस और नो? यस.
सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वैसे ही जैसे हमारे ये बैंक अकाउंट है वैसे ही हमारे कार्मिक बैंक अकाउंट है. यू कैन नॉट मैनिफेस्ट समथिंग फिजिकली इफ यू डू नॉट वर्क आउट द डिटेल्स. आप कोई भी चीज बना नहीं सकते हैं या मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं अगर आपने फिजिकली उसको अच्छे से वर्कआउट नहीं किया, उसका डिटेलिंग. यूज द स्पिरिचुअल अप्रोच. व्हेन यू चेंज द इनर वर्ल्ड यू चेंज द फिजिकल वर्ल्ड. मास्टर क्या बोलते हैं, आप क्या करिए, स्पिरिचुअल अप्रोच फॉलो करिए. स्पिरिचुअल अप्रोच क्या बोलता है, आप अंदर को बदलिए तो बाहर भी अपने आप फिजिकल वर्ल्ड में भी बदलाव आएगा. लेकिन आप वही पुराने रहेंगे तो इसीलिए हमको क्या करना है, अपने अंदर के वर्ल्ड को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर पीपीएम कर रहे हैं.